बंद कर दिया। स्टार्ट कर दिया। ये सर लास्ट टाइम ना बहुत गर्म हो गया था, आई थिंक बिकॉज ऑफ वेदर। बहुत गर्म पड़ा था, जिसके लिए गर्म पड़ा था। सही डेटा इस वो ये समय पर अच्छा, वो है ना। जीरो। हाँ, कवर रहेगा ना। So we started before only today. Okay. आराध्य के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्र रत्नों के चरणों में वंदन।
टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम रिंग नमो अरहंताणम। ओम रिंग नमो सिद्धाणम। ओम रिंग नमो आयर्याणम। ओम रिंग नमो उवज्जायाणम। ओम रिंग नमो लोये सब्बसाहूणम। ऐसो पंचणमुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हम दर्शनावर्णीय कर्म से शुरू करेंगे, कर्म प्रकृति के आगे चलते हुए। तो अब दर्शन तो सबको पता ही है क्या है। जैसे चेतना है, चेतना के दो प्रकार होते हैं, एक ज्ञान और एक दर्शन। तो दोनों में फर्क क्या है? ज्ञान हुआ जो उसको विशेष रूप से जानना, और दर्शन हुआ उस किसी भी चीज का सामान्य रूप से जानना। तो जब हम पहले किसी चीज को देख, तो पहले दर्शन होगा, उसके बाद ज्ञान होता है। क्योंकि पहले किसी चीज को हम सामान्य रूप से देखते हैं, उसके बाद उसको और ज्यादा इन डीप जाकर के उसको जानते हैं। तो ज्ञान और दर्शन ये होता है। ठीक है, चेतना की दोनों प्रकार। तो ज्ञानावर्णीय कर्म जो था वो ज्ञान को बाधित कर रहा था, और दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो दर्शन को बाधित करता है। तो इसको एक और नाम भी आता है, जो इस चेतना को क्या कहते हैं? अनाकार चेतना, और उसको कहते हैं साकार चेतना। ठीक है। तो ये इसको आवृत करने वाला, जो हमारी अनाकार चेतना को या ज्ञान को कहते हैं साकार चेतना। हाँ, क्योंकि हम उसमें एक आकार दे रहे हैं कोई चीज को। यहाँ अनाकार माने एक बिना आकार के एक सामान्य रूप से देख रहे हैं उसको। तो ये जो अनाकार चेतना है या जो दर्शन चेतना है, उसको आवृत करने वाला जो कर्म है वो है दर्शनावर्णीय कर्म। ठीक है। और इसकी जो है कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं? 9 उत्तर प्रकृतियां। कौन कौन सी? चक्षु दर्शनावरण। तो पहले 4 तो ये से वही हो जाएंगे जो दर्शन है। जैसे 5 ज्ञान थे, वैसे 4 दर्शन है। जो 4 दर्शन है वही आ जाएंगे। तो क्यों, कौन कौन से दर्शन थे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो ये 4 हो गए चक्षु दर्शनावरण। तो 4 जो थे उसके चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। तो दर्शनावरणीय की पहली 4 तो ये उत्तर प्रकृतियां हो गई, और 5 और है, टोटल है 9। तो 5 क्या है? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और सत्यानर्ति। राइट। तो अब सबको देखते हैं क्या है ये 9 जो शुरू हुआ अभी। तो ये 9 क्या है? चक्षु दर्शनावरण तो ठीक है, जो चक्षु दर्शन में को जो भी बाधित आवृत करता है वो चक्षु ज्ञानावरण हो, चक्षु दर्शनावरण हो गया। इसी तरह जो सामान्य रूप से अन्य इंद्रियों से जानने की जो चीज हुई, राइट। कोई जरूरी नहीं है सामान्य रूप से जानने के लिए सिर्फ हम आंखों का इस्तेमाल करें। तो कई बार ऐसे क्या, दर्शन को सिर्फ दृष्टि से जोड़ लेने से ये समझने में दिक्कत होती है। लेकिन अचक्षु दर्शन क्या हुआ? अन्य इंद्रियों से जो सामान्य रूप से हम चीजें जानते हैं वो हो गया अचक्षु दर्शन। तो उसमें जो आवरण पैदा हो गया अचक्षु दर्शनावरण। फिर जो अवधि दर्शन में आवरण पहुंचा है वो अवधि अवधि दर्शनावरण, और जो केवल दर्शन में बाधा पहुंचा है वो केवल दर्शनावरण। मनःप्रिय दर्शन होता ही नहीं है। अच्छा प्रश्न है, क्यों नहीं होता मनःप्रिय दर्शन? दर्शन क्या होता है? सामान्य रूप से जानना। अब मनःप्रिय तो विशेष ही है, मनःप्रिय तो विशेष ही है जो आपके, वो भी तो नहीं है ना। लेकिन वैसा नहीं, उस देखना होता ही नहीं है, उसको जानना ही होता है। देखने और जानने में फर्क है। देखना हुआ सामान्य रूप से और जानना हुआ विशिष्ट रूप से। तो मनःप्रिय खाली विशिष्ट ही है, सबको नहीं होता हो। नहीं नहीं, किसी को हो या ना हो वो अलग बात है। इसीलिए मनःप्रिय, आपने ज्ञान पढ़े 5, दर्शन कितने पढ़े? 4। क्या मनःप्रिय दर्शन है? नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मनःप्रिय दर्शन नहीं होता, मनःप्रिय ज्ञान ही होता है। दर्शन और ज्ञान में फर्क क्या है?
दर्शन हुआ किसी चीज को सामान्य रूप से जानना, और ज्ञान हुआ किसी चीज को विशेष, उसी चीज को विशेष रूप से जानना। अब ये मना प्रयोग जो हाँ, मना प्रयोग सिर्फ ज्ञान में ही, क्योंकि वो विशेष रूप से जानना एक कितनी सूक्ष्म चीज है। आपके मनोभावों को, जो पुद्गल थे मनोवर्गणा के, उनको जान लेना। तो ये हाँ, वो ज्ञानावर्णीय में है। वो तो ज्ञानावर्णीय में तो था ना, मना प्रयोग ज्ञानावर्णीय था, उसके तो 5 वही थे, मति ज्ञानावर्णीय, श्रुति ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मतलब मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। तो जो ज्ञान को आवृत करते। अब इसी तरह यहाँ 4 दर्शन है, चारों दर्शन को आवृत करने वाले वो 4 हो गए, ठीक है ना। तो अवधि दर्शन को आवृत करने वाला अवधि दर्शन, केवल दर्शन को। उसके बाद आता है निद्रा। तो निद्रा क्या है? निद्रा भी जो है वो दर्शनावर्णीय कर्म के कारण आ रही है। कौन सी निद्रा? निद्रा के भी भेद होते हैं। तो पहली जो प्रकार की निद्रा है, वो जो ऐसी निद्रा जो सुख पूर्वक टूट जाए। आप जैसे कह सकते हो स्वान निद्रा, थोड़ी सी आहट हुई, कुत्ते की नींद आराम से छूट जाती है, राइट। तो इसलिए जो जो निद्रा आराम से खुल जाए, आप किसी ने आवाज दी, तुरंत निद्रा खुली, वो, और वो जो सुख से निद्रा तुरंत खुले, उस टाइप की निद्रा होगी निद्रा। फिर होती है कुछ नींद होती है, आप किसी को देखा होगा, आप लोग किसी को उसको हिला करके उठाना पड़ता है, अरे उठ रहे, राइट, कितना आवाज देनी पड़ती है, हिला। तो जो नींद कठिनाई से टूटे वो होगी निद्रा। निद्रा जो नींद कठिनाई से टूटे। फिर आता है प्रचला। प्रचला क्या हुआ? जैसे बैठे बैठे नींद आ गई। वैसे लोग होते हैं जो बैठे बैठे, खड़े खड़े नींद आ गई, बैठे बैठे नींद आ गई, ये हो गई प्रचला। उसने देखा होगा आपने, लाइक मैंने तो ऐसे भी देखा है कि लोग नोट गिन रहे हैं, गिनते गिनते आधे एक साइड में, आधे एक साइड में, नींद आ गई। अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार हाथ में है, नींद आ गई। होता है, कुछ लोगों ने देखे होंगे ऐसे भी, मैंने तो देखे हैं। मेरे मेरे बाबा सही थे, उनको ऐसे आ जाती थी नींद, तो आ जाती थी। हाँ, मैंने नोट गिनते गिनते, अखबार पढ़ते पढ़ते, कुछ भी करते करते बैठे हैं, नींद आ गई। किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। ऐसा नहीं कि उसके बाद एक तो होता कि भाई मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ और सो गया उसके बाद, या सो के पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि वो सो के पढ़ते ही हैं बोरिंग सब्जेक्ट की, ताकि नींद आ जाए। वो ऐसा नहीं, उनको कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सहज भाव में नींद आ जाए, बैठे बैठे। हाँ, रेगुलर बेसिस पे हाँ। तो कोई अगर ट्रैवल करता है, अगले दिन में भी स्किन है, तो वो भी इसी का वो अलग हो गई, एक एक वो विशेष बात अलग हो गई, वो टायर्डनेस वाली अलग। ऐसे बैठे बैठे जो नींद आती है, वो उसको, उसका नाम है प्रचला। पार्लियामेंट में एमपी एमएलए वो भी तो प्रचलन में आ गया। हाँ, बैठे बैठे नींद आ गई, वो प्रचला हो गया, ठीक है ना। फिर आता है प्रचला। प्रचला जो खड़े या चलते चलते भी नींद आ जाए। अब कुछ बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा आपने, वो कोई हीरोइन चलती जा रही है नींद में, राइट, नींद में ही चल रही, तो चलते चलते नींद आ जाती है, ये खड़े हुए नींद आ जाती है, तो वो हो गया प्रचला। प्रचला नींद में जो तेरे चलने का वो बीमारी रहता है, वो इसमें आ गया। वो इसी में आ गया। खड़े खड़े नींद आती है। हाँ, तो ये प्रचला है, प्रचला है। हाँ, प्रचला है। हाँ, ठीक है ना। वो ज्ञानावर्णीय क्रम के उदय से ही आएगी, ठीक है। फिर सॉरी, दर्शनावर्णीय क्रम। हाँ, नींद से जो मुश्किल से उठता है वो निद्रा। उठते ही नहीं, कुंभकर्ण का 6 बजे तक कितना। हाँ, तो वो मुश्किल से उठता है ना, मना आप कितने भी ढोल नगाड़े बजा लो, उठेगा ही नहीं, वही ना। तो मुश्किल से, जिसकी नींद मुश्किल से टूटे वो निद्रा। निद्रा जो सुख से टूट जाए। प्रचला जो बैठे बैठे नींद आए। प्रचला जो खड़े या चलते चलते नींद आए। और सत्यानर्थी जो है वो इतनी प्रकार निद्रा होती है जिसमें आप सोने अवस्था में लोग वो काम भी कर लेता है, सोया और उसे लगता है जैसे कोई सपना है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप की चीजें होती है। सर परसों दिनेश को नहीं बोला था, वो कोई टाइम में तो इसी निद्रा के जो उठ के जाके किसी को मर्डर करके आके। हाँ, ऐसा होता है। होता होगा। हाँ, आधा बल आ जाता है ऐसे ऐसे। अगर वज्र नाच अगर संस्थान हो उसका किसी का,
क्या था वज्र? वज्र ऋषभ नाराज, जो पता है ना हड्डियों के संस्थान, तो जो अगर वज्र ऋषभ हो किसी को तो उसमें आधे वासुदेव का बल आ जाता है। इतना इतनी ताकत आ जाती है नींद, उसको पता नहीं चलता है। तो ऐसे 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 कहानी आई हुई है, जैसे कि कोई है, एक माँ रहती है, वो अपने 3 बच्चों को मैंने नहलाती है तालाब में नींद में, और वहीं छोड़ के आ जाती है, सुबह उनकी लाश मिलती है। तो उनको उसको भान नहीं रहता है, नींद में काम कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं नींद में उठ करके कुछ भी काम कर लिया, कठिन से कठिन, उनको लगता है कि वो सपना देख रहे हैं, लेकिन वो नींद में काम कर लिया। किसी का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते। चाह के भी कुछ नहीं कर सकेंगे, वो सही है, वो सही है, कर नहीं सकेंगे, वो ठीक है। पुरुषार्थ से इससे कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ? अगर वो समझो कुछ बहुत बड़ा सफल काम कर, वो इसमें बहुत बड़ा कर्म भी बनेगी। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि अगर अगर सत्यानंदी के केस वाले बंदे, अगर पहले ये इसका उदय आने के पहले अगर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ है तो उसके नरक का बंध हो जाता है। अगर इसके आने के पहले आपको आयुष्य का बंधन हो गया तो फिर ठीक है, जहां हो गया हो गया, नहीं हुआ है तो नरक का बंधन होता है। इसके बाद हाँ, इसके बाद अगर आयुष्य का बंधन इसके बाद होता है तो नरक का बंधन होता है। ऐसे ऐसा इतना प्रगाढ़ काम हो जाता है इसमें। मतलब नींद हाँ। क्या ऐसा कोई एग्जांपल क्यों है कि कोई ऐसे चला फिरा है, कोई मैनेज करने एग्जाम्पल तो धनराज जी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पूछते हैं। जैसे सत्यार्निद में वज्र ऋषभ नाराज, अगर जिसका सेनन है उसको तो आधी ताकत आ जाती है वासुदेव की, हाँ, और हाँ। जिनके सामान्य होता है सेनन, उसको 8 गुना ताकत आ जाती है उसमें। हाँ, 8 गुनी ताकत आ जाती है उसमें। और जो भी ये निद्रा वाले होते हैं उनको अगर साधु है तो उसको साधुपन से बाहर निकाल देते हैं। साधु भी नहीं रख सकते उनको, क्योंकि वो बहुत गहरी, इतने उनके कर्म बंधन होते हैं कि वो नरक में ही जाएंगे। वो उनका ये नियम है, इसलिए वो साधुपन नहीं अगर रहता पहले उनका। आयुष्य नहीं बंधा है तो हाँ, उनको निकाल देते हैं, साधुपन भी नहीं रहता है उनका। हाँ, हाँ। कोई उदाहरण है इसका? सत्यार्निद के उदाहरण तो बहुत से ऐसे, जैसे कि कोई साधु था, वो रात को ही निद्रा में जा करके एक हाथी को मार के आ गया, और उसकी हड्डियां अपने उपास रह के बाहर डाल के आ गया और सो गया। उसको पता ही नहीं है, उसके खून लगा हुआ है सब कुछ शरीर में। सुबह साधु उठ के देखते हैं कि क्या हुआ, खून है, उसको कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या करके आया हूँ। फिर जब उनको पता चलता है तो उसको साधु से निकाल देते हैं। ऐसी घटनाएं तो बहुत आगमों में बहुत वर्णन है, कहानियां बहुत है उनकी। ठीक, आगे चले। हाँ, तो आगे इसका फिर आता है कि दर्शनावरणीय कर्म के बनने के हेतु क्या है, कारण क्या है, कैसे बनते हैं। तो वो भी ज्ञानावरणीय जैसे ही है। तो इसमें क्या है, दर्शन प्रत्यनिकता, तो दर्शन या दर्शनी के प्रति प्रतिकूलता रखना, राइट। और दर्शन निन्नव, दर्शन या जो दर्शन देने वाला है आपको, उसका अपल्पन करना, अर्थात ये दर्शनी को कहना कि ये दर्शनी नहीं है, राइट। फिर दर्शन अंतराय, जो दर्शन को प्राप्त करने में बाधा पहुंचाएं आप, जैसे ज्ञान को पहुंचाने, ज्ञान प्राप्त करने में बाधा, इसी दर्शन प्राप्त करने में अगर आप बाधा पहुंचाए तो ये हो गया दर्शनांतराय। फिर दर्शन प्रद्वेष, दर्शन या दर्शनी से आप जो द्वेष रखें, ये हो गया दर्शन प्रद्वेष। दर्शन आसातना, दर्शन या दर्शनी की आसातना करना, अवहेलना करना उनकी। और अंतिम हो गया दर्शन विसंवादन, वही दर्शन या दर्शनी के वचनों में विरोध दिखाना, विसंवाद दिखाना, ठीक है, विसंवाद करना, विरोध दिखाना। तो ये 6 कारण जो है इसके दर्शनावरणीय बंधन के कारण। फिर आता है दर्शनावरणीय कर्म की स्थिति क्या है। तो स्थिति है जघन्य, जो है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट है 30 करोड़ करोड़ सागर। सेम ज्ञानावरणीय दर्शन की जितनी है स्थिति उतनी ही, राइट। सर जो मेडिकली बोलते हैं इतना जरूरी है, हम बोलते हैं ये कर्म बंधन का कारण। मेडिकली तो आपको ये भी बोला जाता है कि खाना जरूरी है, तो खाना क्या कर्म बंध का कारण नहीं है?
नहीं है, तो फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जैसे निद्रा क्यों आ रही है, हाँ। आप बोलोगे कर्म बंधन, आपको भूख क्यों लग रही है? भूख क्यों लग रही है? कर्म बंधन, हाँ, तो कर्म उदय, वो भी तो कर्म को उदय है ना, भूख भी तो लग रही है, उदय है, उदय 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 हाँ, तो भूख लग रही है, वो भी तो कर्म। हाँ, वो सही है, खाने का उदाहरण गलत था, सॉरी। हाँ, मीठा मीठा कर्म हम खा रहे हैं, उससे तो कर्म बंद हो रहा है, लेकिन भूख लग रही है वो तो उदय ही है। हाँ, तो भूख लग रही है उदय, नींद आ रही है वो भी उदय। तो जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज जरूरी है तो वो ये जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक लेवल पे ही हो, राइट। तो ऐसा है कि ऐसा भी उदाहरण आता है कि जो काफी पहुंचे हुए हो जाते हैं। आप ऐसा देखो, भगवान महावीर, उन्होंने पूरे 12 वर्षों के साधना काल में सिर्फ 48 मिनट की निद्रा, अंत। तो इतनी सी निद्रा क्यों नहीं सिर्फ? तो वैसा भी है, काफी पहुंचे हुए जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पूरे 24 घंटे में एक एक मुहूर्त की नींद करते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। और ऐसा भी, जैसे अपना ये भी कहा, योग निद्रा वगैरह आप करते हो तो उसका कम निद्रा में ही आपको अधिक का ये आ जाता है। तो उसके उपाय हैं। तो वो मेडिकली बोलते हैं 8 घंटा, बट हमारे यहाँ ये 2 घंटे में भी 8 घंटे का असर ले आ सकते हैं। ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव भगवान की तो साधना काल बहुत लंबा था। उनका तो हजारों साल था ना, कितना 12,000 साल था ना, हाँ, उसमें भी 24 घंटे नींद लिए खाली उन्होंने। 24 हाँ, घंटे नींद 12,000 साल में। हाँ, 12,000 साल में 24 घंटे नींद लिया ऋषभदेव जी ने। तो ऐसा ठीक है, तो हाँ, 12,000 वर्ष। देवताओं को नींद नहीं आती है। ऋषभदेव जी का साधना काल 1000 वर्ष ही था, भरत जी बता रहे हैं। 1000 साल का 12,000 साल मेरे को ध्यान में आ रहा है, हो सकता है 1000 साल होगा, लेकिन उनका 24 घंटा ही निद्रा, 24 घंटा है उनकी। जो ठीक है, लेकिन 24 घंटे की सिर्फ निद्रा है पूरे में, पूरी साधना 1000 काल। साल में भी 24 घंटा निद्रा लेना खाली। ये 12.5 साल को आप मल्टीप्लाई कर दो 48 से, तो वैसा ही करीब निद्रा है, तो उसी वजह से आएगी। हाँ, तो वो तो बाद में ना, साधना काल में कहाँ 12वां आ गया? साधना काल की बात है, इसमें साधना काल की बात है ना। ठीक है, देवताओं को नहीं आती है ना निद्रा। हाँ, देवताओं को नहीं आती, देवताओं को निद्रा नहीं आती है। हाँ, देवलोक में दर्शनावणी कर्म का उदय नहीं होता। हाँ, तो वो ठीक है, तो फिर वो सवाल कहाँ है? वो तो ठीक है, सही है। हाँ, वो ठीक है, कोई हाँ आ सकती है ना। साधना काल का 12.5 वर्षों में अंतर्मुख, बिफोर बिकमिंग केवली, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अब दर्शनावर्णीय कर्म का लक्षण क्या है? दर्शनावर्णीय कर्म प्रहरी के समान है, राइट। तो ये जो जिस प्रकार प्रहरी के बिना आप किसी बड़े आदमी से नहीं मिल सकते, राजा से मिलने जाना है तो, लेकिन वो अध्यवान के परम अनुमति बिना नहीं मिल सकते, उसी प्रकार जो है दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से सामान्य बोध करने में जो है दर्शन बाधा उपस्थित हो जाती है। और दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से को अब भोगे कैसे? तो भोगने का वही है जो अभी हमने बात चर्चा करी ली। तो मैंने क्या, उसको भोगने का अर्थ क्या होगा कि हमारे दर्शन में आवरण पैदा करने वाला। अब दर्शन में आवरण
कैसे कैसे पैदा होगी? नींद आ गई तो उसे हम देख नहीं पाएंगे। तो निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, सत्यनिधि, ये जो है, या चक्षु दर्शनावरण, आंख से अच्छी तरह देखते हुए भी, चाहते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। अचक्षु ज्ञानावरण दर्शनावरण, चाहते हुए भी हम जो है बाकी चारों इंद्रियों या मन से अच्छी तरह से नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक है। और अवधि अवधि दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं पड़ रही। इस तरह जो है दर्शनावरणीय कर्म का कि हम फल भोगते। ओके, क्लियर? तो सेम ज्ञानावरणी जैसा ही है। अवादकाल बताया ना, अवादकाल इसका अंतर्मुहूर्त से लेकर के 3000 वर्ष तक। जगन्य इसका भी सेम, जगन्य अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट है जो 3000 वर्ष। ठीक है। मैं क्लाइंट के साथ साइट पे टेरेस पे गया, तो क्लाइंट ने चप्पल पहन लिया था, तो मैं बिना वो फ्लोर के ग्लेर से इतना ग्लेर था, मैंने देखा, वो देख सके। तो ये वैष्णव तो उदय की वजह से मैं देख पाया, ट्रैफिक दूर है। तो अब बोलना मुश्किल है, महाराज को पूछेंगे। उदय तो है ही है, बट जैसे नहीं नहीं, वो तो ग्लास यूज कर रहा है, तो उसके वो रिफ्लेक्शन कट कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन कट कर रहा है, वो ठीक है। नहीं, वो एक अलग चीज होगी, आंखों की। क्या पूछ रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये कहीं क्लाइंट की साइट पे थे, जहां पर कुछ एक फ्लोर थी, और फ्लोर काफी जो है वो चमकदार थी, तो उससे रिफ्लेक्शन हो रहा था, और क्लाइंट ने तो चश्मा पहन रखा था जो एंटी ग्लेयर, तो उनको तो दिखाई दे रहा था, इनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो नया दिखाई देना वहां का, क्या वो भी दर्शनावरणीय क्रम का उदय है, वो पूछ रहे हैं। अच्छा, अब वो तो अब वस्तु का स्वभाव मान लें तो भी हो सकता है, क्योंकि वो तो वस्तु का स्वभाव है एक तरह से उसका। नहीं, बट वो वो अंतराय कर्म आ सकता है, कोई चीज का अंतराय हो रहा है आपको, अंतराय भी आ सकता है उसमें, उसके कारण से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है। उन्होंने चश्मा लगा लिया तो उनका अंतराय दूर हो गया, ये नहीं, भी वो हो तो सकता ठीक है, वो वस्तु का स्वभाव भी तो है ही ना। मैं तो ज्यादातर ऑफिस में रहता हूँ, और वो जो लोग 10 सेट में रहते हैं, तो उनको आदत सी थोड़ी हो गई, सूरत के दे देते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, वो वस्तु का स्वभाव भी तो मानेंगे ही ना हम। हाँ, वो सर अब हमारी छोटी सी एक पर्सनल बैलेंस शीट में कैश है, हमको पता है, अब क्लाइंट 5-15 मिनट ढूंढता, उसको कैश है नहीं पता चलता। वो तो नहीं, वो वही नहीं नहीं, वो जनरल हाँ, वो ठीक है, वो अब वो एक वो ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपम अलग अलग है, क्षयोपम अलग अलग। इसमें नहीं हो सकता है। हाँ, सेम इसमें नहीं सेम हो सकता है, इसमें दर्शनावरणीय क्रम का भी क्षयोपम अलग अलग रहता है, लेकिन एक एक होता है, वस्तु का स्वभाव ही अलग है। एक है आपको ज्ञान तो है, आपको बैलेंस शीट देखना मालूम है, लेकिन अब किसी ने बहुत पुअर हैंडराइटिंग में लिख के दिया है, तो आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, कोई दूसरा वो पुअर हैंडराइटिंग पढ़ पा रहा है, तो वहां पर आप पता नहीं वो हैंडराइटिंग का स्वभाव मान लें उसका, या हम ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम माने, क्या माने, तो वो वहीं पर मैं अटका हूं, वो मुझे पता नहीं। हो सकता है वो भी माने, हो सकता है ये भी माने, क्योंकि उस टाइप उसका अक्षरों का स्वभाव भी वैसा हो गया ना, वो अक्षर जो स्पष्ट नहीं थे। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे देते हैं, बस मेडिकल शॉप पर। हाँ, वो ठीक है, वही बोल रहा हूँ ना, तो वो अक्षर का स्वभाव हो गया एक तरह से, राइट। तो वो वैसा है, तो वो जो अब जो चमकदार फ्लोर है, वो वस्तु का स्वभाव है। अब उसको देखने के तरीके हैं अलग। अब वैसे तो इतना इतना आसान तो नहीं कि भाई आपका ज्ञानावरणीय क्रम का उदय है, चश्मा पहनते ही क्रम निकल गया, ऐसा तो दर्शनावरणीय क्रम तो नहीं हो सकता ना। अब दर्शनावरणीय क्रम कोई ऐसी ऐसी चीज है क्या कि हमने चश्मा पहन लिया, दर्शनावरणीय क्रम खत्म। तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे वो पेट का दर्द हुआ, हाँ, लेकिन मैंने मेडिसिन खा ली, तो उधर तो नहीं, पर पुण्य का भी उधर था, जैसे कि वो अपने आप उसका प्रभाव कम हो गया। देखिए, ऐसा है कि वो जितना भी आपको
वेदनीय क्रम का उदय अगर है, कितने लोग ऐसे होते हैं इनको प्रगाढ़ वेदनीय क्रम का उदय होता है, वो दवाई खाने के बाद भी दर्द नहीं जाता है, तो वो तो है ही है, ठीक है ना। तो कोई दवाई ले रहा है उससे इफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो नाम किसी नाम का वो जो है इम्पैक्ट कम हुआ, मेरे को सुख नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं हो सकता कि खाता वेदना आता तो हुई इतना ही है कि पुण्य हो जाएगा जिससे कोई ऐसा ऐसा उसको ऐसा भी समझना चाहिए कि जो असाता है उसकी फीलिंग कम हो रही है बस। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि असाता कम है। अब जैसे काफी जो पेन किलर्स है वो माइंड मस्तिष्क से फील होता है। अब मान लो आप कोई कोमा में है, अब जो कोमा में है उसको उसको अगर पेन भी है तो पता तो नहीं चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि पेन नहीं है। तो ये उसको जो मान लो आप संवेदन शून्य ही कर दिया एक तरह से, तो उसी तरह जो ये पेन किलर से भी वो संवेदना से भी कहीं ना कहीं प्ले करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि उससे वेदनीय क्रम का असर नहीं हुआ वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, नहीं उदय है और इफेक्ट भी है। अब वो इम्पैक्ट कम हुआ है कैसे बोल सकते, इम्पैक्ट तो दर्द तो है, अब उसको फील नहीं हो रहा वो अलग बात है। फील तो ऐसा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको संयम से सहते हैं, उनको भी फील कम होता है। सेम दर्द भी तो प्रदेशोदय में नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब कोई ऐसे सबको फीलिंग में थ्रेशोल्ड अलग अलग है। नहीं, किसी को थोड़ा सा मिल गया तो हाँ। करने लग गया। हाँ, तो वो तो अलग अलग होता है, लेकिन ये अगर मान लो किसी को आप, तो फिर तो वेदनीय क्रम को इजी है तरीका सहन कर, माने उसको उदय रोकने का, किसी को बेहोश कर दो वेदनीय क्रम खत्म। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो वेदनीय वेदना तो ये है, आप वेदना को आप कितना महसूस कर पा रहे हो वो अलग बात है। वही बात महसूस नहीं कर तो वेदना किस बात की? वेदना तो है ना, वेदना और वेदना को महसूस करना दोनों अलग अलग बात है। महसूस नहीं करो तो वेदना के नहीं, वो ठीक है, इसका रिसर्च का विषय है, सोचेंगे। मैं अभी उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों में फर्क है। आ जाए, इसका मतलब फिर तो जो कोमा में चला गया उसको वेदनीय क्रम कुछ को उदय है ही नहीं, वो नहीं है ना। वो तो देखिए वो कर रहा है, मतलब बता नहीं, कोई जरूरी नहीं, नहीं 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 नहीं। आप जैसे मान लो किसी का मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ है, तो इमीडिएटली कई बार होता है कि उसको पता भी नहीं चलता है, सब माने हो रहा है सामने चल रहा है आपके, जैसे कोमा में भी नहीं भी कर रहा है, फिर भी नहीं पता चलता है। तो ये रिसर्च का विषय है, मैंने इसे डिसमिस नहीं करेंगे इधर में, रिसर्च का विषय इस पर। सो थोड़ी मदद से भी जानकारी लेने की कोशिश की जा सकती है, ये पता करना है कि क्या होता है यहाँ पर। प्रश्न आपका समझ गया, उत्तर अभी मैंने ऐसे जो एकदम समीचीन उत्तर है वो अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इतना ट्रिवियल भी नहीं लग रहा है कि वो इस तरह से उदय से एक गोली खाई और उदय खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वेदनीय दसनावर्णीय क्रम का बंद जो है वो कब से कब होता है, पहले से 10वें गुण स्थान तक बंद, ठीक है। अशोक जी डाउट है? 1 से 10 तक। हाँ, क्यों? क्योंकि दर्शनावर्णीय क्रम का बंद किससे होगा? अशुभ प्रवृत्ति। अशुभ प्रवृत्ति के लिए मोहनीय क्रम का उदय होना जरूरी। मोहनीय क्रम का उदय 10वें के बाद होगा नहीं, राइट। 11वें में उपशम है, 12वें में तो 6 ही हो गया, तो 10वें के बाद मोहनीय क्रम का उदय नहीं होगा। मोहनीय क्रम का उदय नहीं होगा तब तक आपको अशुभ बंधन नहीं हो सकता। अशुभ बंधन नहीं हो सकता अर्थात दशनावर्णीय क्रम नितांत अशुभ ही है, शुभ तो है ही नहीं है, तो इसलिए दशनावर्णीय क्रम का क्लियर। फिर आगे चलते हैं इस पर। इसका उदय
और क्षयोपशम, उदय कहां से रहेगा? 1 से 12 तक, ठीक है, 1 से 12 तक उदय रहेगा, दशनावणीय कर्म। सर 12 में कब जाता है? 12 के बाद 13वें में, 13वें में खपा, 12 में मोहनीय खपा, हाँ ये दशनावणीय की बात है। हाँ, तो 1 से 12 तक उदय में, राइट। और ज्ञानावरणीय जैसा ही। हाँ, सेम ज्ञानावरणीय जैसा। हाँ ज्ञानावरणीय जैसे ही है। क्षयोपशम कहाँ तक है? किसका? 14 तक होना चाहिए ना क्षयोपशम, दशनावणीय का। 13 हो जाता क्षयोपशम कब तक है? है। 13, ठीक है। और कोई? 13 में क्या भारतीय 6 नहीं हो जाता है? क्षयोपशम तो 12वीं तक रहेगा। हाँ 12वीं तक रहेगा, एकदम सही है। तो 13 में क्या? 13 में तो 6 हो गया। हाँ। तो जब 6 हो गया, क्षयोपशम कैसे होगा? क्षयोपशम तो कुछ जो कुछ बचा हुआ है तभी तो क्षयोपशम होगा, वो 6 ही हो गया पूरा। क्षयिक तो भाव है। हाँ क्षयिक भाव है, क्षयिक भाव। हाँ क्षयिक भाव आ गया 13वें में। तो इसलिए 12 तक ही क्षयोपशम भी है। तो जो बंध है वो कब तक है? 10वें तक। और जो उदय और क्षयोपशम दोनों है वो 12वें तक। और क्षय जो है कहाँ है? 13 और 14 में। 13 और 14 में पूरा है, क्षयिक भाव हो गया, ठीक है। और सिद्धों में भी क्षयिक भाव है, सिद्धों में भी क्षयिक भाव, 13, 14 और सिद्धों में क्षयिक भाव है। तो क्षयोपशम भाव है 12 तक, और 13वें और 14वें और सिद्धों में क्षयिक भाव। ओके, और इस कर्म का उपशम होता ही नहीं है। तो क्षयोपशमिक भाव, क्षय और औदयिक भाव, इनकी बात हो गई। और इस कर्म का क्षयोपशम उपशम होता ही नहीं, ठीक है, तो केवल मोक्रम, केवल मोक्रम का, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं वेदनीय कर्म। नेक्स्ट जो कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के से ही उदय से संसार की प्राणी जो है सुख या दुख को का वेदन करते हैं, राइट। और इसके 2 प्रकार हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। इसकी 2 उत्तर प्रकृति है। तो साता वेदनीय, इसके उदय से शारीरिक और मानसिक सुख की अनुभूति होती है, और असाता वेदनीय जिससे उसकी उल्टी अनुभूति होती है, राइट, विपरीत अनुभूति होती है इसकी। मानसिक संक्लेश कह सकते हैं, शारीरिक कष्ट का अनुभव होता है ऐसा। तो इसमें साता वेदनीय कर्म के बंध के 6 कारण बताए गए, साता वेदनीय के। तो पहले हमें 4 टेक्निकल शब्दों को समझना पड़ेगा, प्राण, भूत, जीव और सत्व। तो प्राण क्या हुए? जो 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जो जीव हैं उन्हें कहा जाता है प्राण। प्राण, प्राण 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जो भी जीव है वो हो गए प्राण। भूत हो गए, हाँ भूत हो गए, नहीं सारे एक इंद्रिय नहीं, भूत हो गए हाँ विकलेंद्रिय, हाँ विकलेंद्रिय हो गए प्राण। प्राण, विकलेंद्रिय भी हुए वनस्पति हो गए 2, 3, 4। और भूत जो है वो हो गए वनस्पति के जीव, वनस्पति के जीव हो गए भूत। और जीव हो गए जो है 5 इंद्रिय वाले। वैसे तो जीव है, पर यहाँ इस अपेक्षा से, अनेकांत की बात है, इस अपेक्षा जब इस तरह से वर्गीकरण करते हैं कि प्राण, भूत, जीव, सत्व, तो उसमें जो जीव है वो हो गए पंचेंद्रिय जीव, और सत्व हो गए जो बाकी 4 स्थावर है वनस्पति को छोड़ करके। हाँ, वनस्पति को छोड़ करके पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय और वायु काय, इनके जो जीव है वो हो गए सत्व। तो प्राण, भूत, जीव और सत्वों को एक इंद्रिय वाले में 2 भाग कर दिया ना। भूत, हाँ वो वनस्पति हो गए, और सत्व हो गए बाकी 4, ठीक है ना। 5 होते हैं स्थावर एक इंद्रिय वाले, उसमें से एक हो गया वनस्पति, वो हो गया भूत, और बाकी 4 सत्व। तो अभी और इसी तरह जो त्रस जीव है उसमें जो विकलेंद्रिय हैं 2, 3, 4 इंद्रियों वाले वो हो गए प्राण, और 5 इंद्रिय वाले हो गए जीव। तो इस तरह ये चारों को, प्राण, भूत, जीव और सत्वों को अपनी असत प्रवृत्ति से या अशुभ प्रवृत्ति से दुख न देना, ये कारण है, ये एक हेतु है साता वेदनीय बंध, कर्म बंध का।
ठीक है, उनको दुख ना देना। दूसरा, प्राणभूत जीव सत्वों को दीन न बनाना, दीन दीन मन दुखी ना बनाना, इस तरह से, राइट। तो दीन न बनाना। और प्राणभूत जीव सत्वों के शरीर को हानि पहुंचाने वाला शोक पैदा न करना, उनके शरीर को हानि पहुंचा रहे, हाँ, हानि पहुंचाने, मन हानि पहुंचाने से उनको शोक होगा ना, तो वो शोक पैदा न करना, शोक माने दुख होगा, तो वो हानि पहुंचाने वाला दुख न पहुंचाना, राइट। अब वो हानि पहुंचाने वाला दुख ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हानि पहुंचा के ही करो, हानि बिना पहुंचाए भी हानि पहुंचाने वाला दुख किया जा सकता है, राइट। आपको लगने लगे अरे मेरी आंख फोड़ देगा, तो आपको दुख तो पहुंच गया, वो शोक तो आ गया। अब मैंने तो फोड़ी नहीं आंख, फिर भी वो दुख तो वो शोक तो दे ही सकता हूँ, वो पहुंचाया जा सकता है ना। घर में पेट रखते हैं, हाँ, तो इसमें उसको बांध के रखते हैं, हाँ, तो सातवां क्रम तो वो लगेगा, तो कंटिन्यू लगता है। हाँ लगता है, मत रखो पेट। बच्चों को जाना भी है, इससे वो डरता हूँ, लेकिन उसको बता नहीं, इससे वो नहीं डरता, लेकिन जैसे कांडे कर दिया इसने, हाँ, वो उसमें आ गया ना, दुख न देना। अब दुख तो दे ही रहे हो, अगले वाले को पता नहीं चल रहा है कि दुख दे रहे हो, दुख तो फिर भी दे रहे हो आप। ओके, फिर और दूसरा भी है, वो इसे काफी ब्रॉड डिफिनेशन है, प्राणभूत जीव सत्वों को न सताना। तो आप सता तो रहे हो ना, आप उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, अलग बात, आप तो सता ही रहे हो, सता तो रहे हो, आप नहीं महसूस हो रहा, नहीं हो रहा है। ओके, तो ये प्राणातिपात कैसे हो रहा है? प्राणातिपात तो प्राण हरण हो गया, तो वो पाप, वो पाप मतलब पाप तो ये सारे, ये भी पाप के, ये पाप नहीं करना हो गया। अगर आप पहुंचाएंगे हानि तो आपको पाप, नहीं पहुंचाएंगे तो पाप से बचे। ये पाप से बचने की बोल रहे हैं, साता वेदनीय कर्म, साता वेदनीय कर्म, वो अगर आप प्राणातिपात हाँ करते तो आपको वो पाप लगता। या फिर प्राण भूत जीव सत्वों को पर लाठी आदि से प्रहार न करना, राइट। फिर प्राण भूत जीव सत्वों को परितापित न करना, मतलब उनको लाइक पीड़ित न करना एक तरह से, ठीक है। तो ये जो कारण है, ये साता वेदनीय बंध के जो कारण है। कोई प्राणी को नहीं करना, वो बोल के बदले प्राणी का नाम क्यों हाँ, क्यों ले रहे हैं, ये अच्छा प्रश्न है। मेरे ख्याल से, मैं पता नहीं उचित उत्तर है या नहीं, बट मेरे ख्याल से जो है, ऐसा हो रहा है कि इसका वर्गीकरण हमारी धारणा को देख के किया गया है, कि कुछ लोग जैसे किसी पंचेंद्रिय प्राणी पर आप प्रहार करते हो, तो आपको जो तुरंत जो फील हो जाता है कि हाँ किया, वो सेव काटते समय नहीं होता है, तो इसलिए इसको अलग खोल के बताया गया है। उसी तरह आप एक पंचेंद्रिय प्राणी को तो आप टैकल कर रहे हो, आप उनके प्रति आप जो ये प्रहार कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वनस्पति उससे एक मच्छर को मार रहे हो, उसमें आपकी भावना का फर्क आ जाता है। वहां वहां जिस तरह आप सोच के, जितने आप सोच के देखते हो आप कि अरे इसको कष्ट नहीं पहुंचाना है, क्या उतना ही आप सोचते हो एक मच्छर को मारने के पहले? तो वहां एक भावना का फर्क हो जाता है, इसलिए मेरे ख्याल से खोल के नहीं। उसी तरह अब जब कुछ लोग जो वनस्पति के प्रति भी जागृत रहते हैं, क्या वो हवा और पानी के लिए भी उतने ही जागृत है? इसलिए इस वर्गीकरण इसलिए क्या है कि ये इसकी अतिरिक्त सावधानी, अतिरिक्त आपको इसे अंदर से सावधानी लानी पड़ेगी ये समझने के लिए कि ये भी बंध का कारण है। नहीं तो आप जनरल बोलोगे भाई जीव को कष्ट मत पहुंचाओ, तो भाई मैं तो किसी को नहीं सताता हूँ, तो हाँ पंचेंद्रिय में आज ले। तो एक जनरल इसीलिए जो खोल के बताया गया वो इस कारण है, क्योंकि आप रजिस्टर करो कि भाई देखो आप सेव काट रहे हो, तब भी वो आप जो कष्ट पहुंचा रहे हो, आप आदमी को कष्ट पहुंचा रहे हो, तो वो भी है और ये भी है। अब कोई एक ऐसा होता है कि आदमी को कष्ट पहुंचा रहा है वो तो मानता है, लेकिन कुत्ते की पिटाई कर रहा है उसको नहीं मानता है, राइट। या मच्छर को मार रहे हो, बोलता भाई नहीं मारूंगा तो डेंगू हो जाएगा, मैं क्या करूं? वो उसको मानता ही नहीं है कि उसमें कि मेरे को उसमें जो हमारी क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पाप भीरुता है या पाप से डरने की हमारी जो प्रवृत्ति है, वो पाप से डरने की प्रवृत्ति जो है इन चारों
केसेस में अलग अलग साधारणतः, जैसे अगर मैं किसी को चीट कर रहा हूं आदमी को, तो जो मुझे लग रहा है आत्मा से जो ग्लानि होती है, क्या वही ग्लानि मुझे और एक है उसको उसको कष्ट पहुंचाने में क्या मेरे को वही ग्लानि हो रही है? या एक वनस्पति को ट्रीट करने में क्या, कई लोग होते हैं वो तो रस लेते हैं उसको मचोड़ करके, ये वो, राइट? हाँ, तो इसलिए जो है मेरे ख्याल से संभवतः इसीलिए इसको अलग अलग 4 भागों में बटा करके आपको बताया गया है, ताकि आप हर चीजों को ये देखो कि सब चीजों से जो है जैसे 4 है हाँ। 10 का उनका अपना कैसा रहेगा? हाउ वी मेक एन इम्पैक्ट और इसका सिस्टम है। मैं अगर तालीम मांगू तो मुझे करना पड़ेगा। नहीं, आप पानी गर्म कर रहे हो, आपको चाहिए था तो 1 लोटा ही, आप मन भर गर्म कर रहे हो। नहीं, मैंने सब वही, आपको 5 मिनट अग्नि जलानी थी, आप गैस खुला छोड़ के जा रहे हो। हाँ वो ठीक है, परंतु आप माने आप वो देखो, पाप तो हमें बंद तो हो रहा है, लेकिन हम उससे जितना बचेंगे उतना तो कम हो रहा है ना, तो कम तो करना है ना। तो कम कम कैसे करेंगे अगर हम अवेयर ही नहीं है? अवेयर ही नहीं तो कम कैसे करेंगे? अवेयर होना है। हवा का जहाँ मान लो नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लो वायु का एक जीव है और वहां पर हम जो कुछ जला रहे हैं बिना जाने, फैन चलने से वो ओके नहीं, एसी चलने से ज्यादा होता है। मेरे ख्याल तो वही है। नहीं होती है ऐसा कुछ है, लेकिन उसको सोच में कर देना वो अपने तरीके करने के बाद, लेकिन बाकी इसके लिए बात ही करते हैं। हाँ, तो अगर एक तो वो काली माता से नहीं, उनका सबसे इतना छोटा है कि वो नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा ये भी। सर ये हो गया अल्प बहु निर्जरा, अल्प पाप वही हो गया। अल्प बहु निर्जरा कहाँ हुई? नहीं क्या होता है किस चीज में अल्पा बहु निर्जरा कहाँ हुई? हाँ वो मानते हैं, पर आपने क्या है अल्पा बहु निर्जरा क्या है? तो इससे जैसे वो छोटा जीव को, जैसे आपने वनस्पति को पता ही नहीं चलता हाँ। और दूसरों को उनको बचाती है, तो उनका वही हाँ। प्रिंसिपल सही है, आपने वही मैं आपसे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या बचाना धर्म है? धर्म नहीं है। हाँ तो फिर तो बहुत नहीं उनका प्रिंसिपल से मैं मतलब है। तो अगर आप अल्पा बहु निर्जरा की बात करें वो सही तो निर्जरा हुई कहाँ? नहीं हुई, निर्जरा तो हुई नहीं, निर्जरा तो बचाना तो निर्जरा है ही नहीं। इससे क्लियर हो रहा है। हाँ, बचाना तो धर्म है ही नहीं, धर्म है न मारना। अहिंसा क्या है? न मारना अहिंसा है, बचाना अहिंसा नहीं है, बचाना तो अहिंसा नहीं है। नहीं तो बचा नहीं, किसी को देते आप ठीक है यार, हाँ। तो आप जाके खाना उसको देते, एक ही बात, बचाना ही हो गया ना, किसको बचाना? वो गाय को बचाना हो गया। बचा उसको देते तो नहीं तो वो तो फिर जीव है पीछे प्रिंसिपल नहीं, हाँ वो सही है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आप कष्ट न पहुंचाना या और उसको कुछ देना, वो दोनों बातें अलग अलग है। मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन आपको चाय भी ऑफर नहीं कर रहा हूं। चाय ऑफर करना और कष्ट न पहुंचाना दोनों बातें अलग अलग है, समझ गए आप? आपको एक तो है कि मैं नहीं मार रहा हूं, ये भरत आपको पीट रहा है, मैं नहीं बचा रहा हूं आपको, ठीक है? तो अब वो उसमें मेरी अहिंसा कहीं नहीं गई, मेरी अहिंसा मौजूद है। बचाना ये कह कि बचा लिया भरत को मैंने 2 इधर उधर कर दिया, भरत के प्रति थोड़ा बहुत हल्की सी हिंसा की और हल्का डराया, वो आपको मारना बंद कर दिया, ये अल्पा बहु निर्जरा हो गई। इस तरह कोई सिद्धांत को तेरापन नहीं मानता, ये नहीं है। मुझे मारना नहीं है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आप बचाओ मत, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको आप ये मत समझो कि आप नहीं, आपका व्यवहार धर्म है,
सामाजिक व्यवहार है, पारिवारिक व्यवहार है, आप उसमें जो करना है करो, लौकिक व्यवहार है आपका, लेकिन उसमें आप ये मत समझो कि आपने बचा करके अहिंसा का पालन कर लिया। और सेल्फ डिफेंस में कुछ भी है, हाँ। अगर निर्मल सेल्फ जी, डिफेंस भी हो। हाँ निर्मल जी, वो अभी थोड़े दिन पहले कोई बकरीद पे वो दूसरे धर्म वालों ने बकरों को बचाया था एक ट्रक भर करके, तो बहुत उसकी वाहवाही हुई थी। तो मैंने उस टाइम भी लिखा था कि भी उसमें कोई धर्म नहीं हुआ है बचाने का, मतलब एकदम ही नहीं धर्म हुआ नहीं है। हुआ है बचाना। ठीक है, आपने लौकिक कर दिया कार्य, वो कोई बात नहीं है, धर्म थोड़ी होता है उसमें बचाने से। स्वामी जी का यही तो सिद्धांत है। हाँ, स्वामी वो जी ने ये लोग, दृष्टांत में ही बताया था, 3 हाँ, दृष्टांतों में बताया ही था कि वो बकरी बच गई, वो धर्म नहीं था, वो जो कसाईयों का हृदय परिवर्तन हुआ वो धर्म था। बकरी बच गई वो धर्म नहीं था। ये एक्चुअली हुआ था धनाई साहब, मेरे साथ पर्सनल इंसिडेंट हुआ आचार्य तुलसी के संपर्क में इसका। 1987 की बात थी, जब मैं बैंगलोर आ रहा था, तो मैं दिल्ली गुरुदेव के दर्शन किए थे मैंने, और यहाँ मास्टर्स करने आ रहा था, मैं एमई करने आ रहा था। तो गुरुदेव तुलसी क्या है कि दोपहर में श्रावकों की गोष्ठी लगाते थे, तो उस दिन गोष्ठी लगी हुई थी। तो गुरुदेव तुलसी ने शायद, मुझे तो उस समय तो मुझे इतना ये मैंने भिक्षु विचार दर्शन वगैरह कुछ पढ़ी भी नहीं थी, और कुछ भी ध्यान बहुत ही कम था, ये मैंने खाली नमो नियंतानंग में तिक्कु तो इतना ही पता था, एक समझ सकते हैं 25 बोल थोड़े बहुत 10-12 बोल तक मालूम थे। तो गुरुदेव ने प्रश्न पूछा कि कोई एक कसाई बकरी को लेके जा रहा है काटने के लिए, और आपने 10,000 रुपये देके बकरियों को बचा दिया, तो क्या उसमें धर्म है? उन्होंने हिंसा की बात नहीं की थी, इसमें क्या धर्म है क्या? तो ऐसे ही मैं तो उस समय हाथ खड़ा किया, मैंने बोला गुरुदेव इसमें तो धर्म नहीं है। तो बोला क्यों? गुरुदेव का तो पता है आपको क्यों, मैंने पूछने का तरीका भी क्यों, तो पहले तो देखते ही डर जाओ कि भाई कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने। तो मैंने बोला गुरुदेव वो क्योंकि अगर आप उसको, मैंने लॉजिक आंसर दिया कि भाई आप उसको 10,000 रुपये दे रहे हो बकरियां बचाने को, वो 10,000 ले लेगा, उससे और बकरियां खरीद के काटेगा। तो जब तक वो नहीं समझता है कि काटना नहीं चाहिए, तब तक तो धर्म नहीं हुआ। और तो गुरुदेव ने बोला ठीक है, तो बैठो। और इतने में एक दिल्ली के कोई वकील साहब थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, वो खड़े हुए बोले गुरुदेव उनकी जान बचाई वो तो धर्म है, उनकी जान बच गई ना वो धर्म है। गुरुदेव ने इतनी जोर से उनको डांटा, मुझे भी याद है, तुम गलत हो, चुपचाप बैठ जाओ। तो मुझे वो जो धनराज साहब ने बोला तो मुझे वो घटना याद आ गई, 87 की है, जुलाई का 87 की घटना है। तो ठीक है, तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिला उसमें, बोला हाँ ये ठीक है तुम बैठ जाओ। तो ऐसे ही घटना हो जाती कभी कभी। तो असाता वेदनीय कर्म का बंधन जो होता है, वो जो हमने ये किया, जो बताया, जैसे कष्ट न पहुंचाना, ये वो न करना, वो अगर किए हम, उसके उल्टा किया, तो असाता वेदनीय कर्म के बंध का कारण बनता है। तो उसके वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो सेम कारण है। ठीक है, फिर आता है कि भाई वेदनीय कर्म की स्थिति कितनी, या वेदनीय कर्म की स्थिति कितनी है। तो इसको समझने के पहले हमें इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले साता वेदनीय की कितनी है, असाता वेदनीय की कितनी है। अब साता वेदनीय की जब स्थिति की बात करते हैं, तो उसमें एक और थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। साता वेदनीय कर्म 2 प्रकार से बनता है, एक को कहते हैं इडियापतिक, एक को कहते हैं सांप्रायिक। तो अभी हमने पहले भी बात की है, तो अभी मोटा मोटी एक बार समझ लेते हैं कि इडियापतिक बंध जो होता है वो क्या होता है, वीतराग। वीतराग। तो 11वें 12वें 13वें, राइट, 14वें तो होता ही नहीं है। तो 11वें 12वें 13वें में जो बंध होता है वो होता है इडियापतिक बंध, और उसके पहले जो होता है 10वें तक वो होता है सांप्रायिक। ठीक है ना। तो इडियापतिक बंध जो होता है उसके जघन्य और उत्कृष्ट दोनों समान है 2 समय, बस 11 में 11 वीतरागता का गुणस्थान है, मोहनीय कर्म तो नहीं है ना, वो टेम्पररी वीतरागता है, लेकिन है तो वीतरागता, कसाय तो नहीं है उस समय। वीतराग का मतलब क्या हुआ, आप तीर्थंकर ना समझो वीतराग मतलब। वीतराग का मतलब जिसने राग और द्वेष को जीत लिया, अर्थात जिसने कसायों को जीत लिया,
अब कसाई कसाई कहाँ होगा 11 में? टेम्पोररी जीत लिया तभी जीता हुआ तो है उस समय। तो जब तक 11 में वीतरागी है तो 11, 12, 13, 14 ये चारों वीतरागता के गुणस्थान है, ठीक है ना। तो अब जो आपको इरियापतिक जो कर्म मतलब सातावेदनीय है, और इरियापतिक असातावेदनीय तो होगा नहीं, क्योंकि असातावेदनीय क्या है? अशुभ है। अशुभ किससे बंधेगा? मौनीय कर्म के उदय के बिना अशुभ बंधेगा नहीं, इसलिए वो तो बंधेगा नहीं। तो 11वें 12वें में जो भी बंधेगा 13वें तक वो क्या बंधेगा? इरियापतिक ही बंधेगा। और इरियापतिक जो है वो सिर्फ 2 समय, सातावेदनीय बंधेगा, वो भी इरियापतिक, वो सिर्फ 2 समय का, वो जघन्य भी 2 ही समय, उत्कृष्ट भी 2 ही समय, ठीक है। सांप्रदायिक जो बनता है, हाँ एक में बंद, एक में तो हाँ, तो 2 स्थिति, तो हाँ, तो स्थिति तो वही होगी ना उसकी। अब आधा काल है ही नहीं उसका। स्थिति मतलब क्या? जब तक वो वापिस चला नहीं जाए तब तक स्थिति है। तो स्थिति 2 समय की है। पहले समय बंधेगा, दूसरे समय झड़ जाएगा। समय की, हाँ, एक समय बंधा, दूसरे झड़ गया, तो स्थिति 2 ही समय की, ठीक है। और सांप्रदायिक की स्थिति जो है जघन्य 12 मुहूर्त, जघन्य मिनिमम, जघन्य मतलब मिनिमम 12 मुहूर्त, 12 into 48 मिनट्स, मिनिमम इतना स्थिति। हाँ, 12 into 48 मिनट्स, ठीक है। और हाँ, इरियापतिक, इरियापतिक जो है सातावेदनीय वो 2 समय, उत्कृष्ट और जघन्य दोनों 2 समय। और जो सांप्रदायिक है जघन्य 12 मुहूर्त और उत्कृष्ट 15 करोड़ साकर, ठीक है ना। तो ये सातावेदनीय का। अब ये देखो, लेकिन आपका ज्ञानावर्णी है तो कितना 30 करोड़ सागर, उससे आधा ही है मैक्सिमम, ठीक है। लागू क्यों जा रहे थे हाँ, वो से ज्यादा जो ये 12 पर लागू नहीं होगा, ये कहना गलत है। नहीं, लेकिन आप देखो, ऐसा है कि मैं 10वें गुणस्थान में जब था या 9वें में जब था, तब मैंने सातावेदनीय का बंद कर लिया, जिसका ये था काल, जिसकी स्थिति ये थी। तो आप 12वें में लागू नहीं होगा ये नहीं कह सकते, 12वें में जो कर्म लग रहा है उस पर लागू नहीं होगा। दोनों स्थितियों में अंतर है, देखो आप, 12वें में जो कर्म लग रहा है उस पर वो लागू नहीं होगा, उस पर 2 समय ही रहेगा। लेकिन जो 8वें में लगा हुआ है, वो 8वें में लगा हुआ आपको मान लो कि 20 वर्ष का लगा हुआ है, तो वो उसके बाद आप 12वें में पहुंच गए तो वो तो 20 वर्ष ही रहेगा। अब ये सातावेदनीय की तो छोड़ दो, अगर आपका पिछला सातावेदनीय भी रह गया तो आपको भोगना पड़ेगा। और भगवान महावीर ने भोगा है, केवली बनने के बाद भोगा है, 12 छोड़ो 13 में जाने के बाद भोगा है। गच्छुकामली तो केवली की बात नहीं भोगा ना, होते होते अलग बात है। तो वो तो, लेकिन जो तेजोलिस्या जो छोड़ी है गोसालक ने, भगवान ने तो 6 महीने तक उसको पीत ज्वर रहा है, जबकि वो केवली बन चुके थे उसके बाद रहा है। वो तो साधना काल हो गया, साधना काल तो वो तो ठीक है, वो तो गुणस्थान उनका नहीं आया था ना। तो ये गुणस्थान 13 आने के बाद भी भोगा ये क्या है। लेकिन ये सातावेदनीय क्रम क्या था? लगा अभी नहीं है, लगा 11, 12, 13 में नहीं, 11 में तो गए ही नहीं भगवान, 12, 13 में नहीं लगा, लगा पहले है। जो 12, 13 में उनको लगा होगा वो सिर्फ 2 समय का, ओनली सातावेदनीय लगेगा, साता तो लगेगा ही नहीं सातावेदनीय तो। हाँ, वो तो उसी तरह ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि पहले का साता भी लगा वेदनीय लगा हुआ है, तो सातावेदनीय जो लगा हुआ है उसकी जो स्थिति है वो ही रहेगी। अभी जो नया बन रहा है उसकी 2 समय। हाँ, और मैं बार बार देखा उसी भावना आगे बढ़ गई। हाँ, तो फिर इतना लंबा तो जीत नहीं ले कैसे देना होगा। तो रह गए। हाँ, मगर मैं 40 साल ही जिन्हें तब तक मेरा हाँ, तो हो सकता है केवली समुद्र के बिना भी हो सकता है, क्योंकि उदीर्णा और अपवर्तन नाम की भी चीजें होती है, वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा है। तो उदीर्णा भी हो सकती है, अपवर्तन भी हो सकता है, वो उसमें सारे रास्ते हैं, केवली समुद्गात भी होता है।
तो सब होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के तो केवली समुद्घात भी नहीं होता है, तीर्थंकर के तो केवली समुद्घात भी नहीं होगा, सामान्य केवली के हो सकता है। और वो कब होता है, कब होता है केवली समुद्घात? जब 6 केवली महीने ज्ञान, करता है। हाँ केवल ज्ञान जब आया है आपको, और उस समय अगर आपका सिर्फ 6 महीने की कम का आयुष्य है, तभी केवली समुद्घात हो सकता है, उससे अधिक का है तो होगा ही नहीं। उससे अधिक का तो आपको और दूसरे तरीके से मैनेज करने के आपके तरीके हैं, आप करो, ठीक है ना। कृष्ण भगवान जो ऋषि ऐसा था नहीं होता, तीर्थंकर के नहीं हुआ है ना, भगवान के हुआ है, आश्चर्य है जो कुछ हो तो सकता ही है ना, टेक्निकली पॉसिबल है। आश्चर्य की जल्दी नियम है नहीं नहीं, टेक्निकली पॉसिबल है ना, आपका असाता तो रह ही सकता है ना, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं ना, कर्म नियमों में ऐसा कुछ नहीं कि असाता पेंडिंग नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपका ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मौनीय ये पेंडिंग नहीं है, तो आप तो तीर्थंकर बन सकते हो। हाँ, तो पेंडिंग तो रह ही सकता है वो, असाता लेने कर्म का उदय हुआ है ना। वो एक अब वो पता नहीं मेरे को, बाकी नहीं, नहीं वो जनरली नहीं होता होगा, लेकिन माने हो ही नहीं सकता, वो आश्चर्य नियम में ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा कोई नियम है धनराज साहब? क्या चीज है? सामान्यतया नहीं होता है। नहीं, क्या पूछ रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दिया वो। उन्होंने पूछ रहे हैं कि तीर्थंकरों के जनरली असाता वेदनीय क्रम का उदय नहीं हो सकता, हाँ, नहीं होता है। तो महावीर को तो हुआ ना। नहीं, वो अछेरे में आ गया था, वो अछेरा हुआ। ओके, हाँ लेकिन वो कर्म सिद्धांतों से कुछ उसका विरोधाभास नहीं है, वो मैं उतना ही बोल सकता हूँ, होते ही नहीं, वो अलग बात है, पर कर्म सिद्धांतों से नहीं, कर्म सिद्धांतों से विरोधाभास नहीं है। मतलब ये कर्म के जो सिद्धांत है वो नहीं होता है, तो अलग नहीं बोलते 13वें गुणस्थान में जो है उसको असाता वेदनीय कर्म का उदय नहीं होगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार 13वें में कब पहुंचा, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय और अंतराय का 6 हो गया तो 13वें में पहुंच गया। अब 13वें में पहुंचने के लिए ये कंडीशन नहीं है कि असाता आपका खत्म हो गया हो। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ कर्म सिद्धांत के विरोधाभास नहीं है उसमें, ये अछेरा हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति नाम प्रकृति से हो, लेकिन कर्म सिद्धांत का विरोधाभास कुछ नहीं है वहां पर। हाँ, 6 नहीं होता, असाता वेदनीय क्यों 6 होगा, जरूरी नहीं है, उदय जरूरी है, वो जरूरी उदय नहीं तो है। रहता है। हाँ, उदय रह सकता है, ठीक है। तो एक मिनट अभी एक ये खत्म करके 45 होने को आए, तो एक और खाली असाता वेदनीय का जो है स्थिति बता देता हूँ। तो असाता वेदनीय एक ट्रिक क्वेश्चन है अभी, असाता वेदनीय जो इडियापैथिक बंदेगा उसका कितना समय होगा? असाता वेदनीय जो इडियापैथिक बंदेगा नहीं हो, वेरी गुड, सब समझदार हो, क्योंकि सब समझदार हो गए, क्योंकि 12 में तो 11, 12, 13 में मौनीय क्रम का उदय नहीं है, तो असाता वेदनीय बन नहीं सकता, तो असाता वेदनीय इसलिए इडियापैथिक होगा ही नहीं उसके पहले। हाँ, समझ गया, ठीक है, इडियापैथिक नहीं, सांप्रदायिक होगा। हाँ तो इसलिए असाता वेदनीय नहीं बन 11 के, नहीं मैं ये पूछ रहा था कि इडियापैथिक असाता वेदनीय क्यों नहीं हो सकता। हाँ करेक्ट है, तो सांप्रदायिक होगा, जो असाता वेदनीय जो भी बनता है वो 10वें तक ही होगा, तो वो सांप्रदायिक होगा। तो इसलिए साता वेदनीय में हम 2 स्थिति की बात कर रहे थे, इडियापैथिक की और सांप्रदायिक की अलग अलग। असाता वेदनीय में सिर्फ एक ही स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि वहां इडियापैथिक होता ही नहीं है, सांप्रदायिक ही होता है। तो असाता वेदनीय की स्थिति जो है जघन्य एक सागर के 3/7 भाग में जो है उसका कर दो आप, और उसमें पल्योपम का असंख्यातवां भाग कम, तो उसको प्रैक्टिकली वही समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और उत्कृष्ट है जो 30 करोड़ से, तो आप ये समझ लो। हाँ, ज्ञान तो जो है असाता वेदनीय की स्थिति जो है वो असाता वेदनीय से डबल तक हो सकती है। सर ये जैसे सांप्रदायिक मिनिमम 12 घंटे, यानी कि अपने साथ 10 घंटा हो गए, तो 10 घंटे तक मतलब उदय में रहेगा रहेगा, कुछ भी अच्छा होगा। स्थिति है, उदय कहाँ बोला है? स्थिति है, उदय कहाँ बोला है? तो उसका इफेक्ट 10 घंटे में हो सकता है, वो 10 घंटे में कितना भी हो सकता है, एक समय में भी हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं, वो स्थिति है, ये स्थिति है।
हाँ, ये उदय में नहीं है, स्थिति है, उदय काल नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है। हाँ, हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसका आबादा काल ही 9 घंटा 59 मिनट हो और 1 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, महाराज के दर्शन का टाइम हो गया है। तो सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर अगले बुधवार। धन्यवाद। Thank you.